ओम शांति। अव्यक्त मुरली जो हम रिवाइज कर रहे हैं, आज 101 मुरली है। विषय है बाप दादा का विशेष श्रृंगार नूरे रत्न। विशेष श्रृंगार क्या है? नूरे रत्न। विषय भी वंडरफुल है। रिवाइज हो रही है जो बाबा ने चलाई थी 6 मई 1971 को। आज रत्नागर बाप कौन है? रत्नागर अपने रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं। देख रहे हैं कि हर एक रत्न यथाशक्ति पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं। यथाशक्ति पुरुषार्थ करके आगे बढ़ रहे हैं। हर एक अपने आप को जानते हो? हर एक अपने आप को जानते हो कि हम कौन सा रत्न है? हम कौन सा रत्न हैं? कितने प्रकार के रत्न होते हैं? 8 रत्न हैं। आप कितने नंबर के रत्न हो? जिनको रत्नों के बारे में कुछ नहीं पता उनसे पूछ रहे हैं रत्नों। ब्रह्मा बाबा से पूछे चलो ठीक है, वो रत्नों का व्यापार करता था। हमने रत्न देखे नहीं, हीरे दूर से देखे, अंगूठियां पंगूठियां क्या होती हैं, नहीं हमें वो भी नहीं पता क्या होती है। 8 रत्न हैं। आप कितने नंबर के रत्न हो? हीरे के संग रहे हीरे समान नहीं बने हो। पूछ रहे हैं, नहीं बने हो। रत्न तो सभी हो, लेकिन एक रत्न है जिनको कहते हैं नूरे रत्न। कहानी घुमा घुमा हमारी बुद्धि कहाँ वो हीरो में ढूंढती रही और ये कहाँ आके पहुंचा दिया? नूरे रत्न। बस। तो क्या सभी नूरे रत्न नहीं हो? एक तो नूर ए रतन और दूसरे हैं गले की माला के रतन। तीसरे स्टेज क्या है जानते हो? तीसरे हाथों के कंगन के रतन। सभी से फर्स्ट नंबर है नूरे रतन। अब समझ में आया कहां से घुमा के लिया है? नूरे रतन, दूसरे हैं गले के और तीसरे हैं हाथ कंगन। नीचे आ गया। वे कौन बनते हैं? जिनके नयनों में सिवाय बाप के और कुछ भी दिखाई नहीं दे, कुछ भी देखते हुए भी देखने में नहीं आता है। वो है नूरे रत्न। जिनको सारी दुनिया देखते हुए सिर्फ बाबा दिखाई देता है, वो है नूरे रत्न। अब समझ में आ गया? तो गले वाले कौन से हैं? और जो अपने मुख से ज्ञान का वर्णन करते हैं, लेकिन जैसा पहला नंबर सुनाया कि सदैव नयनों में बाप की याद, बाप की सूरत ही सभी को दिखाई दे, उसमें कुछ कम है, तो वो गले वाले हो गए। इसलिए गले की माला का रत्न बनते। तीसरे नंबर में जो हाथ के कंगन को रत्न बनते हैं, उनकी विशेषता क्या होती है? किसी न किसी रूप से मददगार बनते हैं, सहयोगी। तो मददगार बनने की निशानी ये बाहों के कंगन के रत्न बनते। अब हर एक अपने से पूछे कि मैं कौन सा रत्न हूं? पहला नंबर, दूसरा नंबर व तीसरा नंबर। रत्न तो सभी है और बाप दादा के श्रृंगार भी तीनों हैं। अब बताओ कौन सा रत्न हो?
नूरे रत्नों की जो परख सुनाई उसमें पास विद ऑनर हो। नूरे रत्न मीन्स पास विद ऑनर। उम्मीदवार में नंबर होते हैं, तो सदैव ये स्मृति में रखो कि हम बाप दादा के नूरे रतन हैं, तो हमारे नैनों में व नजरों में और कोई भी चीज समा नहीं सकती। चलते फिरते खाते पीते आपके नैनों में क्या दिखाई देना चाहिए? बाप की मूरत व सूरत। ऐसी स्थिति में रहने से कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां परेशान करती हैं और परेशान होने के कारण अपनी शान से परे हो जाते हैं, तो परेशान का अर्थ क्या हुआ? अपनी जो शान है उससे परे होने के कारण परेशान होना पड़ता है। अगर अपनी शान में स्थित हो जाओ तो परेशान हो नहीं सकते। तो सर्व परेशानियों को मिटाने के लिए सिर्फ शब्द के अर्थ स्वरूप में टिक जाओ कि मुझे कभी अपने शान से परे नहीं जाना है। और मेरी शान क्या है? मैं हूं ईश्वरीय संतान, ईश्वर के नैनों का नूर, नैनों का नूर। और मैं तब बन सकता हूं ईश्वर के नैनों का नूर। बच्चा नैनों का नूर होता है ना, कहते हैं ना, बच्चा तो मेरे नैनों का नूर है। तो हम ईश्वरीय नैनों के नूर कब बन सकते हैं? जब ईश्वर को अपने नैनों का नूर बना दें, तब तो ईश्वर के नैनों के नूर हम होंगे। नैनों का नूर कहने का क्या मतलब होता है? बच्चा मेरे नैनों का नूर है। बच्चा हर वक्त मुझे याद रहता है, उसकी झलक मेरी आंखों में हर वक्त रहती है, हर वक्त वही घूमता रहता है ना। और कुछ होता है? न्यू बॉर्न बेबी बड़े हो जाते हैं ना, फिर नहीं होती। न्यू बॉर्न बेबी तो मतलब हर टाइम 24 घंटे वही आंखों में रहता है, जो भी हो, है नहीं? फिर तो वो अपने दोस्तों में और फिर कहाँ याद रहती है। ठीक है, परवाह भी छोड़ देती है, मम्मी मरने तो खा लेगा। पहले होता है चिंता, उसको दूध भी देना है, पानी भी देना है, उठाना है, क्या करना है। मतलब जैसे छोटे बच्चे को नैनों का नूर बनाओ, शिव बाबा को नैनों का, अर्थात अपने शान में स्थित हो जाओ तो शान से मान सदैव प्राप्त होगा। इसलिए शान मान कहा जाता है। दुनिया वाले तो मान शान बोलते हैं, दुनिया वाले उल्टा बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए शान मान कहा जाता है, और दुनिया वाले बोलते हैं मान शान। तो अपनी शान को जानो तो मान अपने आप मिल जाएगा। जितना जो अपनी शान में स्थित होते हैं उतना ही उनको मान मिलता है नहीं? अपनी शान को जानते हो? कितनी ऊंची शान है। लौकिक रीति भी शान वाला कभी भी ऐसा कर्तव्य नहीं करेगा जो शान के विरुद्ध हो। ये बात समझ में आई? लौकिक रीति भी नहीं, जो शान वाले होते हैं, रॉयल फैमिली वाले होते हैं, वो कभी ऐसे काम नहीं करते जो अच्छा ना लगे। रॉयल फैमिली वाला कहीं चोरी नहीं करेगा ना, झूठ नहीं बोलेगा ना, तो उसकी शान है ना भी रॉयल फैमिली वाला। बताओ ऐसे छोटे छोटे काम करे, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करेगा जो शान के विरुद्ध हो। बच्चा कोई गलत काम करके आता है तो कहता है मेरी पगड़ी गिरा दी, शान को बट्टा लगा दिया, हमारी जो कि समाज में रेपुटेशन थी उसको बर्बाद कर दिया।
अपनी शान सदैव याद रखो, तो कर्म भी शानदार होंगे। और दूसरा क्या फायदा होगा? कभी परेशान भी नहीं होंगे, परेशान भी नहीं होंगे। तो ये सहज युक्ति नहीं है, तो ये सहज युक्ति नहीं है परेशानी को मिटाने की, है ना। कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए बाप की बढ़ाई करो, बाप की क्या करो? प्रशंसा करो। उससे क्या हो जाएगा? सिर्फ एक मात्रा के फर्क से कितना अंतर हो गया है। बुराई और बढ़ाई, सिर्फ एक मात्रा को पलटना है, ये तो 5 वर्ष का छोटा बच्चा भी कर सकता है। सदैव बड़े से बड़े बाप की बड़ाई करते रहो, इसमें सारी पढ़ाई भी आ जाती है। बाप की प्रशंसा करते रहो। क्या मतलब है? बड़ाई करने का मतलब यही है ना, प्रशंसा करना। हम बाबा की प्रशंसा करते रहे, बाबा बहुत अच्छे हो, बहुत मीठे हो, बहुत प्यारे हो। कर्म ऐसे करो जो बाप की बड़ाई हो। आपके कर्म से लोग कहें किसके बच्चे हैं, किसके बच्चे हैं। इसमें सारी पढ़ाई भी आ जाती है। तो ये बाप की बड़ाई करने से क्या होगा? क्योंकि आप कोई भी कर्म अच्छे से अच्छे कर्म करोगे ना, बाप की इज्जत तो तभी बढ़ेगी ना। यदि आपने बाप की इज्जत को बट्टा लगाया तो बाप की बड़ाई तो ना की, ऐसे कर्म किए जो बाप की इज्जत खराब हो, बाप की दाढ़ी की लाज नहीं रखी बाबा कहते, तो बड़ाई तो ना की। कर्म ऐसे करो जो बाप की बढ़ाई हो। करने से क्या होगा? लड़ाई बंद। हम कर सकते हैं किससे लड़ाई? हमारे हाथ बंद गए, दूसरे करे लड़ाई हमारे साथ, हमारे हाथ बंद गए, हम किससे लड़ाई नहीं कर सकते। माया से लड़ लड़कर थक गए, लड़ लड़ से क्या, लड़ लड़ कर क्या हो गए? थक गए हो ना। जब बाप की बड़ाई करेंगे तो लड़ाई से थकेंगे नहीं। अब फिर लड़ाई करवाना चाहता है बाबा, क्या? जब बाप की बढ़ाई करेंगे तो लड़ाई से थकेंगे नहीं। तब किससे लड़ाई है? अपनी विकारों से, अपनी बुराइयों से, ठीक है नहीं? उनसे तो लड़ाई से थकेंगे नहीं ना, उन पर तो विजय पानी है ना। लेकिन बाप के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई भी खेल मिसल दिखाई पड़ेगी। खेल में हर्ष होता है ना, मजा आता है ना। तो जो लड़ाई को खेल समझते हैं, ऐसी स्थिति में रहने वालों की निशानी क्या होगी? निशानी क्या होगी? हर्ष, खुशी। लड़ाई किसके साथ? अपनी कमियों, कमजोरियों और बुराइयों के साथ। सदा हर्षित रहने वाले को माया कभी भी किसी भी रूप में आकर्षित नहीं कर। दुखी कौन होते हैं? जिनको माया आकर्षित करती है। कोई ना कोई अभाव है ना, कंप्लेन है ना, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तभी वो दुखी है ना। संसार में कोई दुखी है, चाहे वो धन के अभाव के कारण, परिवार के अभाव के कारण, संसारिक कोई ना कोई अभाव है जिसके कारण वो बेचारा दुखी है। चाहे वो तन हो, ठीक ना हो, कुछ भी कहीं ना कहीं कोई अभाव है तो वो दुखी है। और वो मिलते ही उधर भागेगा, वो उधर भागेगा जिस चीज की कमी उसको महसूस होती है। तो जो संतुष्ट है वो संसार के किसी वस्तु के प्रति आकर्षित नहीं। तो माया की आकर्षण से बचने के लिए एक तो सदैव अपनी शान में रहो, दूसरा माया को खेल समझ सदैव खेल में हर्षित रहो। सिर्फ 2 बातें याद रहें तो हर कर्म
यादगार बन जाएगा। हर कर्म क्या बन जाएगा? यादगार बन जाएगा। जैसे साकार में अनुभव किया, कैसे हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप भी सभी का हर कर्म यादगार बने। आपका हर कर्म क्या बन जाए? यादगार। उसके लिए दो बातें याद रखो। कौन सी है वो दो बातें? आधार मूरत और उद्धार मूरत। ये दोनों बातें याद रहें तो हर कर्म यादगार बनेगा। अगर सदैव अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूरत समझो। आधार मूरत क्या होता है? फाउंडेशन। हम आधार मूरत आत्मा है। कल्प कल्प बाप हमारे द्वारा ही इस सृष्टि को परिवर्तन तो आधार मूरत समझो। तो हर कर्म आपका क्या होगा? ऊंचा होगा। फिर साथ साथ उदारचित। उदारचित बड़े दिल वाले, अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति सदैव कल्याण की भावना, वृत्ति, दृष्टि में रहने से हर कर्म आपका क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। तो अपना हर कर्म ऐसे करो जो यादगार बनने योग्य हो। ये फॉलो करना मुश्किल है क्या? ये फॉलो करना मुश्किल है क्या? म्यूजियम सर्विस पर पार्टी जा रही है। लाइन समझ में आई है कि म्यूजियम समझ गए होंगे? माउंट आबू में जो म्यूजियम बना हुआ है, तो जो मुरली चल रही है, तो इस समय एक पार्टी कहाँ जा रही है? म्यूजियम में समझाने के लिए कोई आ गए होंगे, है ना? त्याग का सदैव भाग्य बनता है। बाबा उनको शक्ति भर के भेज रहे हैं ना, कि उनको लगे कि बाबा आके मुरली सुना रहा है और हम चले गए। त्याग का सदैव भाग्य बनता है। जो त्याग करता है उसका भाग्य स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये जो बड़े से बड़ा त्याग करते हैं, उन्हों को बड़े से बड़ा भाग्य जमा हो जाता है। इसलिए खुशी से जाना। चाहे सर्विस पर अच्छा और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।